नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल NCERT डिकोड पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं के गणित के पहले चैप्टर के दूसरे एवं तीसरे क्वेश्चन को। मैं ये जो दूसरा क्वेश्चन है देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए ए के कुछ अवयव दिए हैं 1 2 3 4 5 6 और दिया है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ई अथवा ई नॉट भरिए। पहले देखते हैं इस ई का मतलब क्या होता है। मैं एक अलग रफ पेज में आपको समझाता हूँ। ई का मतलब होता है इंग्लिश में बिलोंग्स टू, तथा ई का मतलब हिंदी में होता है संबंधित। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने लिया कि कोई समुच्चय है ए बराबर 1 2 3। अब इसमें जो अवयव हैं 1 2 3 ये ए से संबंधित हैं। अगर 1 देखा जाए तो ये ए से संबंधित है, 2 देखा जाए 2 ए से संबंधित है, 3 देखा जाए 3 ए से संबंधित है। इसके अलावा अगर मैं इसमें देखूं 6 ए से संबंधित नहीं है, 7 ए से संबंधित नहीं है, बस वही देखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया था 5 बीच में डैश ए। अब हमारे ए में क्या क्या अवयव हैं 1 2 3 4 5। 5 हमारे ए में आ रहा है, इसलिए 5 ए से संबंधित है, इसलिए हम ई का साइन लगाएंगे। 8 हमारे ए में नहीं आ रहा है, ए का अवयव नहीं है, इसलिए इसमें ई नॉट का साइन लगाएंगे। 0 हमारे ए के अवयव में नहीं आ रहा है, इसलिए ई नॉट का साइन लगाएंगे। ऐसे ही चौथे नंबर में 4 दिया है जो कि ए का अवयव है, इसलिए ई का साइन लगाएंगे। 2 हमारे ए का अवयव है, इसलिए ई का साइन लगाएंगे। और 10 दिया है जो कि हमारे ए का अवयव नहीं है, इसलिए हम ई नॉट का साइन लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। पहला प्रश्न दिया है ए बराबर एक्स, जहाँ एक्स एक पूर्णांक है और एक्स जो है -3 से 7 के बीच में है। पहली बात, ये जो डबल डॉट होता है इसको जहाँ बोलते हैं। एक्स का मान हमको बताया गया है -3 से 7 के बीच में है और एक्स एक पूर्णांक है। अब एक्स चूँकि एक पूर्णांक है तो इसका मान -2 से 6 के बीच में रहेगा, क्योंकि -3 से बड़ा होना चाहिए एवं 7 से छोटा होना चाहिए, इसलिए -3 और 7 को नहीं लेंगे, तो उनके बीच की संख्याओं को एक लाइन से लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन, जहाँ दिया है b बराबर x, जहाँ x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से अनंत के बीच में। अब 1 2 3 4 5 हमारा उत्तर होगा, क्योंकि 6 से कम प्राकृत संख्याएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है c बराबर x, जहाँ x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंक का योगफल 8 है। इसके लिए आप रफ कॉपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना कैलकुलेशन इतनी तो आपसे आती है कि 2 संख्याएं ऐसी जिनका योग 8 होना चाहिए। पहली संख्या 0 8, इसी का उल्टा भी 1 बन जाएगा 8 0। दूसरी संख्या 1 7, जिसका उल्टा 7 1 बन जाएगा। तीसरी संख्या 2 6 6 2 3 5 5 3 और 4 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 4 नंबर, जहाँ d बराबर दिया है x, जहाँ एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। संख्या 60 की भाजक 2 3 एवं 5 होंगी। आप इसका लघुत्तम निकाल कर बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। 60 2 से करेंगे 30, 2 15 3 5 1। अब 2 हमने 2 बार रिपीट हुई है, तो 2 3 5 ये आपके संख्या, ये रहा हमारा उत्तर 2 3 5। पाँचवा क्वेश्चन दिया ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द में जो अक्षर आ रहे हैं उन सभी का समुच्चय है। यदि कोई अक्षर 2 या 3 बार रिपीट होते हैं तो उनको एक ही बार काउंट किया जाएगा। जैसे देख लीजिए, इसमें T R I G O N वो दोबारा रिपीट हुआ इसलिए नहीं लिखेंगे। M E T R आ चुके हैं, इसलिए अब सीधे Y लिखेंगे। ये जो छठवां क्वेश्चन है आपको अपने से ट्राई करना है। यदि इसका उत्तर आपसे नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में प्रदान कर दूँगा। अगर आप में से कोई बायो एवं केमिस्ट्री के लेक्चर लेना चाहता है
वो हमारे दूसरे चैनल पर वीडियो आ रही हैं आयुष तिवारी सर द्वारा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, चैनल के भी वीडियो के भी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।